हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम 2017 का सेट सी लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पे 1 से लेके 16 क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास के अंदर समाप्त करेंगे। और कैसे, इससे पहले हमने 2017 के सेट ए और बी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को लेकर चलते हैं। और ये कह रहा है कि यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो उसका एलसीएम होगा। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आपका आंसर होगा। और यहाँ पे कह रहा है 306 और 657 का HCF 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 9। और पहली संख्या आपको यहाँ पे दी गई है। पहली संख्या आपकी है 306 और दूसरी संख्या जो है वो आपकी है 657। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमने दोनों सेट में इससे पहले कराए हैं, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि HCF गुणा में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। क्या है फॉर्मूला? HCF गुणा में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। HCF की वैल्यू कितनी दे दी? 9 दे दी। एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है। पहली संख्या आपकी 306 है और दूसरी संख्या आपकी 657 है। तो एलसीएम आपको निकालना है। 9 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? 9 इधर किस में हो जाएगा? भाग में। 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। तो 34 की और 657 की जब आप गुणा करोगे तो 22,338 इसका आंसर होगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपको एलसीएम निकालना था उसका आंसर जो है 22,338 होगा। इसलिए आपके प्रश्न नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। इसलिए आपने देखिए, इसी तरह 1 बाय 1 आपको प्रश्नों को हल करना है। दूसरा कि 6x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अंक होंगे। हर बार यही प्रश्न दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट बदली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3। और मैंने आपको बताया था कि पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है। कितना आंसर आया? 18 की करनी है टुकड़े 1 गुणा में 18, 18 पे, 2 के पहाड़े में 9 पे, 3 के पहाड़े में 6 पे, 4 और 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता तो 6 के पहाड़े में आएगा 6 × 18। ये और ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे 3 ही ऐसे आपके टुकड़े हैं जिससे आपको माइनस का 7 लेकर आना है। क्या लेके आना है? माइनस का 7 लेके आना है। तो 18 में एक जोड़ा 19 और 18 में से एक गया 17, नहीं होगा। 9 में से 2 गया 7। देखिए, 9 में से 2 गया, आपका आंसर आ चुका है 7, लेकिन 7 यहाँ पे है माइनस का। तो आपने क्या करना है? तो यहाँ पे आपने ये माइनस का करना है, ये प्लस का करना है और ये माइनस का। क्योंकि देखिए, इसको प्लस था तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे -7 किया, तो यहाँ पे भी हमने साइन बदलने पड़ेंगे। माइनस का है तो प्लस का करना पड़ेगा और प्लस का है तो माइनस का करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी जगह पे, इस -7 की जगह पे ये दोनों लिखेंगे 6x की पावर 2 माइनस 9x प्लस में 2x माइनस के 3। अब इन दोनों में और इन दोनों में आपने कॉमन लेना होगा। क्या करना है? x आपने क्या लिया? कॉमन लिया। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। देखिए, ये 6 है और ये 9 है, और 6 और 9 में आपने ये देखना है कौन सा एक ही पारे के अंदर आता है, कि कौन से पारे में ये दोनों आते हैं। तो हमने लिखना है यहाँ पे 3, क्योंकि 6 और 9 3 के पारे में आते हैं। इसलिए इसको इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 9x को 3x से भाग देंगे तो 3 आंसर आया। जो यहाँ पे आंसर होगा वो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है और इसका पहला और इसका पहला आपस में भाग देना है, तो आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि 2x से 2x भाग करेंगे 1 आएगा। तो जो एक बॉक्स के अंदर है वो लिखे, जो बाहर है
वे दोनों लिखे हमने और दोनों को हमने 0 के बराबर लिखा, क्योंकि हमें शून्यंक निकालना है। तो माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणा में है तो ये इधर भाग में हो जाएगा। ऐसे ही आपने 3x + 1 बराबर 0, तो 3x यहाँ पे माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए जो है -1/3 कोमा 3/2 दे रखा है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपका कौन सा है, ए से होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। देखिए इसमें से इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आपको बताया था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये जो होता है ये आपका अद्वितीय हल होता है। दूसरी बात a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो ये आप देखिए ये किसके है, अपरिमित रूप से अनेक हल के बारे में है। और तीसरा जो आपको दे रखा है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए मैंने तीनों आपको फॉर्मूले लिख के दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा बी वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपने ध्यान से देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है AP 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 और 13/3 का 15वां पद बताना है इनमें से। देखिए 15वां पद का मतलब क्या है, A15 के लिए आपको चाहिए A प्लस में 14D। देखिए A और D आपको चाहिए, तो A मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए प्रथम पद जो होता है उसको A बोलते हैं। A कौन है, 1/3 है। और सार्वांतर जिसको हम D बोलते हैं, सार्वांतर यानी कि D है, वो कौन है, 5/3 - 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। कहा जाता है कि नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले सेम होते हैं। तो या 3 को 3 से भाग करोगे 1 और यहां पे 5 एकम 5, 3 को 3 से भाग करोगे 1 और 1 की गुणा 1 में, तो यहां पे आ गया 4/3। देखिए हमारे पास ए भी और डी भी है, इसलिए हम ए की वैल्यू 1/3 रखेंगे प्लस में 14 गुणा में 4/3। अब 1/3 प्लस में 14 चौके 56/3। तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी आपके सेम होंगे। तो ये आया 56 और 1 57/3। तो 57 के 19 पे कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 27, 3 निम 27। तो यहाँ पे देखिए 19 दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है किसी एपी का या यदि एपी का तीसरा पद 5, देखिए तीसरा पद 5 है और सातवां पद आपका 13 है। तो ये कह रहा है सार्वांतर ज्ञात कीजिए, केवल डी का मान निकालना है। देखिए a प्लस में 2d, देखिए इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। a प्लस में 2d ये समीकरण 1 बना दिया हमने। a प्लस में 6d बराबर 13 ये हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। यहां पे आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ध्यान देने वाली बात है, दोनों समीकरणों को लिखेंगे a प्लस में 6d, ये मैंने बड़े वाला ऊपर लिख लिया और छोटे वाला यानी कि जिसमें d छोटा होता है उसको नीचे लिख लिया। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये हम विलोपन विधि कर रहे हैं। तो a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 2 गए 4d और 13 में से 5 गए 8 और d बराबर 8। ये इधर 4 गुणा में है तो इधर आके भाग में 4 दूनी 8। तो यहां पे देखिए 2 आंसर होगा, यानी कि सार्वांतर जो है वो 2 है। और यदि इसमें प्रथम पद यानी कि a का भी मान निकालना आ जाता तो d का मान हम फिर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तब जाके a का मान निकलेगा। लेकिन हमें सिर्फ इस प्रश्न में
डी का मान मतलब सार्वंतर पूछा गया इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, दी गई आकृति में ओडीसी सर्वांग समय यानी कि ओडीसी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज एओबी के सर्वांग समय बीओसी ये 100 दे रखा है, ओडीसी 60 दे रखा है, तो ओएबी का मान कितना होगा? देखिए अब आप इस कोण को ले लो x, तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस में 100 बराबर 180 के, क्योंकि ये कैसा कोण है? रैखिक युग्म का कोण है, एक ही लाइन पे बना गया कोण है। x बराबर 180, 100 इधर जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया? 80। अब आपको पता है कि ये 80 हो चुका, तो ये तीसरा कोण किसका है? त्रिभुज का। तो हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज भी लिख सकते हैं डीओसी या ओडीसी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखना है कोण ओडीसी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओसीडी बराबर 180। देखिए ये कोण आपका 60 है, ये कोण अभी हमने निकाला 80, तो ये कोण बच गया, ये 180, ये हो गया 140 प्लस में कोण ओसीडी बराबर 180 और ओसीडी बराबर 180, ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो ये वाला हमारा कितना है? 40। यहां पे लिखेंगे कोण ओसीडी बराबर 40, तो कौन सा पूछा है? ओएबी बराबर 40। क्यों भाई? क्योंकि एकांतर कोण है। क्यों है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण मतलब है एक ही रेखा पे आगे पीछे बने हुए कोण, ये एक ही रेखा है, इस पे इधर और इधर बना हुआ है, इसलिए ये 40 होगा। इसके बाद यहां पे देखिए 40 जो है ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, देखिए भुजाओं का अनुपात यहां क्या दे दिया? भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? मैंने आपको पिछली वीडियो में जब एक नंबर के प्रश्न कराए थे उसमें समझाया था, यदि भुजा दे रखी है तो उनका वर्ग कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, तो यहां पे आ जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिया 9, तो 4:9। कैसे भैया? यदि आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो भुजाओं का वर्ग करेंगे, यदि क्षेत्रफल दिया होता तो इनका वर्गमूल तोड़ देते। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, यदि किसी बिंदु P से, देखिए ये कह रहा है किसी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु P से वृत्त पे खींची गई ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर, और बिंदु की केंद्र से दूरी यानी कि बाहरी बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये बन गया 90, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 और 90 के सामने की भुजा कर्ण। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये लंब है, बचा कोण त्रिज्या यानी कि आधार बचा। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? ओपी का वर्ग करेंगे। आधार कितना है? आधार हमने ए लिख लेंगे इसको, OA का वर्ग, और लंब कितना है? AP का वर्ग। OP कितना है? OP 25, इसका वर्ग। OA कितना है? पता नहीं।
और ये कितना है 24 का वर्ग, ये आ गया आपका 625, 25 गुना 25 625 और 24 गुना 24 576। इस 576 को इधर लेके जाओ, माइनस में आ जाएगा और OA का स्क्वायर 625 में से 576 गए 49, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर हटाया क्या लग गया स्क्वायर रूट और 49 टूट जाएगा 7 में। कैसे, इधर देखिए 7 के पारे में जोड़े में से 1 ले लेते हैं हम, तो इसका आंसर कितना होगा 7, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्शरेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए एक वृत्त ये दे दिया, इसके अंदर आप यदि समांतर स्पर्शरेखा ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, ये भी 2 होगी, ऐसे बनाना चाहो तो ये भी समांतर 2 होगी, यदि आप ऐसे बनाना चाहो तो ये भी समांतर ये होगी। तो एक वृत्त पर आपकी जो है 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है, तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 कि मूल बिंदु से 5,7 की दूरी, मैंने बताया था मूल बिंदु से जब दूरी निकालनी हो तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था वर्गमूल x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। हालांकि मैंने यह भी बता रखा है कि आप मूल बिंदु को लेके चल लो a तो 0,0 और b बिंदु ले लो जो दिया गया है 5,7, तो इसको आपने x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से सोल्व कर सकते हो। लेकिन छोटा सा फॉर्मूला यदि आपने यूज करना है तो 5 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग, ये हो गया आपका 25 प्लस में 49 और आंसर होगा वर्गमूल 74। तो इसका आंसर कितना है ए। अब देखिए इससे भी हम कर सकते हैं, ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आपने क्या करना है 5 माइनस 0 और 7 माइनस 0 तो सेम हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, 25 प्लस में 49, तो सोल्व करने पे हमारा कितना आंसर आएगा 74। देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 7.3 प्रश्नावली से है, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इस तरह आपने इनके फॉर्मूले लिख देने हैं। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की 6, y3 की 5 प्लस इसकी x2 की -4 ब्रैकेट स्टार्ट, y3 की 5, y1 की 1, x3 की -3 और y1 1 -6। तो इसको 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। 1/2, 1 इसके अंदर 1 बचा, -4 तो ये 4 बचा, -3 तो ये -5 बचा। अब सोल्व करते हैं 1/2, 1 गुना 1 1, 4 चौके 16, माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15। तो इसका आंसर जो होगा 1/2, ये कितना हो गया आपका 1 और 15 16, माइनस के 16 प्लस 16, तो इसका आंसर जो होगा 1/2 गुणा में 0, तो आंसर होगा 0 यूनिट, यानी कि इसको बोलते इकाई। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपको देना है,
क्योंकि देखिए 0 आंसर आया, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में 0 नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, वो कह रहा है 10a बराबर 5/12 है। तो देखिए 10 से हमें पता चला कि ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। हमें निकालना है कोस a, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार तो दे रखा है इसने, आधार कितना दे रखा है 12, लेकिन कर्ण निकालना है। तो हमें पता है लंब आधार दे रखा है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। देखिए लंब आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12 गुणा 12 144, 5 गुणा 5 25, तो ये आपको हो गया 169। तो ध्यान दीजिए कर्ण का वर्ग जो दे रखा है, वर्ग हटा के हमने क्या लगाना है भैया, वर्गमूल लगाना है। और वर्गमूल जब तोड़ेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 13। कैसे टूटा, इधर देखिए, ये जाता 13 के पारे में, 13 एकम 13, 3 बचेगा 39, 13 3 39, तो जोड़े में से हम एक 13 को ले लेंगे। तो यहाँ पे कर्ण कितना आया 13, तो इसलिए कोस ए का जो आंसर होगा 12/13। अब यहाँ पे देखिए 12/13 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 30 होता है 1 बाय वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, तो 1 प्लस में वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे। सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/3, और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे 1 प्लस में 1/3। अब ध्यान दीजिए 3 माइनस 1, यहाँ पे आपका आएगा 3 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, सोल्व करेंगे 2/√3 और ये आ गया 4/3। तो यहाँ पे देखिए 2/3 गुणा में 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये कट गया 2 पे, तो यहाँ पे आंसर आया 1/2। देखिए इसमें 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है कोस 60 का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा और ए इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास दोनों पहले लिखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और अनुपात की बात करें तो वृत्त का व्यास क्या होगा 2r, तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा π/1। तो यहाँ पे आंसर देखिए, इसका आंसर नंबर बी π/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, आयतन कितना होगा। तो हम शॉर्टकट में शंकु का आयतन एक एक नंबर के है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 πr²h। 1/3 पाई की वैल्यू वो बिल्कुल कह रहा है कि 22/7 रखिए, और त्रिज्या 7 गुणा 7 गुणा में h ऊंचाई 6 है। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये आया 44 गुणा में 7, तो यहाँ पे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। और इसके बाद हम अंतिम प्रश्न की तरफ, यदि पीई क्या कह रहा है, पीई 0.05 है, तो पीई नहीं कितना होगा।
तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा, पीई प्लस में पीई नहीं बराबर होता है 1 के। तो पीई की वैल्यू 0.05 प्लस में पीई नहीं बराबर है 1 के। तो पीई नहीं हमें निकालना है, वो होगा 1 माइनस 0.05 के। तो 1 में से आपको 0.05 घटाना है। थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट हटा लेते हैं, तो 100 में से 5 गया 95.0, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दे तो आंसर कितना होगा 0.95। तो इसमें देखिए 0.95 हमारा आंसर नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 16 तक आज इस क्लास में कराएंगे। इसके अंदर हमने 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे इस सेट के, सेट सी है ये 2017 का, और इसके अंदर एक एक नंबर के हमने 16 क्वेश्चन, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन पेपर में कराए हैं। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। धन्यवाद।